हालेलुया, हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करता हूँ जो बहुत महान है और दयालु है, कृपालु है और जान बचाने वाला है। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास है जो हमें संभालता है। ये वचन जो हमारी रक्षा करता है, हर पल हर समय हमें संभालता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरी तरफ देख लो, और परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है अब तक, और मैं उस परमेश्वर की जो उसने मुझे जिंदगी दी है उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में गवाही बहुत बड़ी है। कैसे बड़ी है? जब दानियल को शेरों के आगे फेंका गया था तो दानियल को किसने बचाया था? परमेश्वर यहोवा ने हाथ देकर बचाया था। और मुझे भी ऐसे ही बचाया, मुझे भी ऐसे बचाया। जैसे वो आग की भट्टी में से अपने दासों को निकालता है, अपने मानने वालों को निकालता है, वैसे ही उसने मुझे उस जो मृत्यु का जाल था उसमें से मुझे निकाला। अब कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था। जब गाड़ी चला रहा तो शैतान भी मेरे पीछे था, क्योंकि मौत जो है वो भी साथ साथ चलती है मारने के लिए। जब कोई मारने के लिए पीछे चलता है तो बचाने के लिए भी कोई ना कोई साथ में चलता है। और बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सदैव हमारे साथ रहता है और हमें बचाता भी है। जब मेरे गुनाहों का हिसाब हो रहा था, शैतान ने बोला कि ये दारू पीने वाला है, शराबी है ये। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरा है। उसने कहा कि ये बहुत ही पापी है, ये झूठ बोलने वाला है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा है। जब भी शैतान ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, यहोवा के वचन ने, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने पर भी यकीन नहीं मेरे को हुआ कि मैं कैसे बचा। गाड़ी पूरी तरह टूट गई। ये वचन गाड़ी में था, डैशबोर्ड में हमेशा पड़ा रहता था। हमेशा जब भी मैं सर्विस कराने के लिए गाड़ी लेके जाता था तो उसको बोलता था कि गाड़ी को कोई भी चीज चुरा लो, लेकिन ये वचन इसमें नहीं रहना चाहिए। और ये वचन ही वहां से सेफ निकला, इसको कोई भी खरोश नहीं है। ऐसा कि ऐसा ही जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैंने सबको दिखाई वो फोटो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसको जब वर्कशॉप में लेकर गए तो मैं बाइबल ढूंढ रहा था, बाइबल कहाँ है। जहां पर मैंने बाइबल रखी थी वहां पर ही वे बाइबल थी। इसके आगे वो जो डैमेज हुआ था, इसके आगे कुछ नहीं आया, सिर्फ बाइबल के यहां तक रुक गया सब कुछ। जहां मैंने रखी थी वहीं से मैंने इसको निकाला। ना ये 1 इंच इधर हुई, ना 1 इंच इधर हुई, क्योंकि परमेश्वर का वचन ना तो 1 इंच इधर जाएगा, ना 1 इंच पीछे जाएगा। वो सदैव स्थिर रहता है और अपने बचाने वाले की वो रक्षा करता है। और परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दान दिया है। मैं बच गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सकेती में से बचाया। बाइबल में एक वर्ड है सकेती। वो ऐसे काम करता है कि आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कैसे बच गए। जब मैं गाड़ी से निकला, मैंने अपने देखा, अपने हाथों को देखा, वो टूटा तो नहीं है। जितने भी लोग आके देखे थे, बच कैसे गए? साथ में कोई है? मैं कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अगर साथ में कोई होता तो मर जाता। 5-6 लोगों ने पूछा साथ में कोई है,
लेकिन तब मैं भी घबराया हुआ था कि साथ में कोई है। साथ में कौन था? यीशु था। उनको भी नहीं दिखाई दिया। बोले थे साथ में कोई है, मैं कहा नहीं साथ में कोई नहीं है। जो भी आके देखा था साथ में कोई है, नहीं साथ में कोई नहीं है। क्योंकि जब मेरा हिसाब हो रहा था तो मेरा न्याय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। उसके लहू ने मुझे छुड़ाया, उसकी दया मुझ पर हुई। जिसने मुझे छुड़ाया है वो ही सबसे महान है। और सच जानो कि वो ही परमेश्वर है और किसी को रत्ती भर भी यकीन नहीं। तो मुझे देखो, मैं अभी तक जिंदा हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। नहीं तो मेरी गिनती कहाँ पे होती? मुर्दों में। मुर्दों में मेरी गिनती होती। कोई नहीं मुझको पूछता, ना मैं खुदा को पुकार सकता, ना मुझको कोई आकर हिला सकता, ना मैं आपके सामने खड़ा होता। क्योंकि मुझे जिंदा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, उसकी बड़ाई करता हूँ। क्योंकि उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने सदा मुझे अपने साथ रखा। मैंने उसको छोड़ा लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। वो हर समय मुझे पुकारता था, मुड़ आओ, वापस आ जाओ वापस। लेकिन मैं नहीं मुड़ा, नहीं मुड़ा। फिर भी उसने मेरे पे दया की। मुझको घायलों में नहीं छोड़ा, मुझको लंगड़ों में नहीं छोड़ा, मुझको बीमारों में नहीं छोड़ा, मुझको तंदुरुस्त और जीवन में रखकर मुझे आशीष दिया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसकी बड़ाई करता हूँ, उस परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ, उसकी स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये गाड़ी की दूसरी चाबी है, दूसरी गाड़ी है, और वो गाड़ी पहली वाली गाड़ी से बड़ी है और एडवांस है। अगर कुछ छिन जाता है, अगर आप यकीन रखते हो तो जो गया है उससे डबल जरूर आएगा। क्योंकि प्रभु आपका ज्यादा देने वाला परमेश्वर, भला परमेश्वर। इसलिए इस गाड़ी को भी ब्लेस करते हैं कि प्रभु इस भाई को बहुत आशीष दे। और वो बहन आई, ये फैमिली, ये भाई बहुत अच्छा है और प्रभु की बड़ी दया कि प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है। 6 महीने पहले ये भाई की पत्नी है, बहन कामिनी, वो आई थी। तो वो कहती कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। जब इसने अभी आपके सामने अपने बातों को कहा कि कैसे वो बुराई में था, तो उस बुराई के कारण शैतान इतना उसको अंदर धकेल दिया था कि उस समय 6 महीने पहले प्रभु ने कहा था, तो मैंने उसकी पत्नी को कहा था कि गाड़ी जो है ना बीच में से फट जाए। वो कहती भाई साहब इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कहा उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। जो मुझे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कहता हूँ, ये गाड़ी बीच में से फट जाएगी, इसका कोई भी हिस्सा नहीं काम आएगा। कहते ये बच जाना चाहिए। मैं कहा ये तुम्हारी प्रार्थना से बचेगा। अगर तुमने प्रभु से प्रार्थना की रो रो के, तो वो उससे बचा लेगा। और उसकी प्रार्थना ने इससे बचा लिया। और जिस दिन ये बचा, उस दिन आप कहती भाई साहब मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। तो गाड़ी तो नहीं रहा, लेकिन प्रभु ने इसे बचाया। अगर ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्रभु ने कहा था अगर तुम्हारे परिवार में से एक बंदा अविश्वासी है और एक विश्वासी है, तो जो विश्वासी है उसे लगातार प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए उस अविश्वासी के लिए कि वो बचाया जाए, तो वो बच जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाला, जो विश्वास करता है, तू विश्वास कर तो तेरा घराना, ये इसकी टेस्टिमनी है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाएगा। घराना बच गया। अगर ये भाई नहीं बचते तो सारा परिवार दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। बच्चों का पालना एक औरत के लिए बहुत दुखदायक हो जाता है, लेकिन परिवार को प्रभु ने बचाया। अपने वचन को समन रखा कि उसने विश्वास किया तो उसका घराना बचाया गया। तो इस भाई को देख के इस वचन को याद रखना, अगर आप आज विश्वास करते तो आप जरूर बचाए जाओ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।